हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक आधुनिक भारत। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय डाक व्यवस्था का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड डलहौजी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था, क्योंकि वे जमींदारी शोषण के अधीन थे। उनका जमीन पर अधिकार नहीं था। किसान सभा 1919 से 1922 तक उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल डलहौजी के कार्यकाल में पहली टेलीग्राफ लाइन किन दो शहरों के बीच बिछाई गई थी? ऑप्शन ए चेन्नई से कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई से बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता से आगरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कोलकाता से आगरा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। यह लाइन 800 मील की दूरी तय करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी वक्त खान, ऑप्शन सी हजरत महल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वक्त खान। राइट आंसर बी वक्त खान। दिल्ली में 1857 विद्रोह के दौरान जनरल वक्त खान विद्रोही बलों का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1856, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से दिल्ली तक किया? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी जनरल वक्त खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जनरल वक्त खान। फ्रेंड, जनरल वक्त खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस विद्रोह के दौरान दिल्ली का कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अवध। फ्रेंड, यह एनसीईआरटी बुक से
लिया गया प्रश्न है। अवध को क्यों बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है? यह एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवध और उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग बंगाल आर्मी में थे। इसी वजह से अवध को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया। और फ्रेंड 5 साल बाद 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमदादुल्ला, ऑप्शन सी मौलाना फजलेह खैराबादी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। राइट आंसर है। उन्हें फैजाबाद में मौलवी के नाम से जाना जाता है। और 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर जमींदार थे। उन्होंने बिहार से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। युद्ध नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ। इसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सन 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। संधि ने कुछ नेपाली नियंत्रित क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इस युद्ध को नल पानी की भी लड़ाई कहते हैं। 1814-16 के आंग्ल नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी महाकाली, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी महाकाली। काली नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसे महाकाली नदी और काली नदी या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी कर्जन वाइली, ऑप्शन सी माइकल ओ डायर, ऑप्शन डी सैंडर्स, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी माइकल ओ डायर। फ्रेंड उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारे थे। जनरल ओ डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दे दिया था, इसीलिए उधम सिंह ने उनको लंदन में जाकर गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने वर्ष डैश में अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1805, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1856। अवध साम्राज्य पर 1856 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए सिखों, ऑप्शन बी गोरखा, ऑप्शन सी मराठों, ऑप्शन डी फ्रेंच, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोरखा। सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सुगौली की संधि पर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1815 में हस्ताक्षर किए गए। 4 मार्च 1816 तक इसकी पुष्टि की गई। संधि द्वारा नेपाल ने विवादित तराई के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम में सतलुज नदी तक फैले अपने विजय अभियान को हवाला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1964, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ था। फ्रेंड, अगर यह प्रश्न पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो यह 1925 में हुआ था, लेकिन इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर डी 1964 होगा। यह 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी की विभाजन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। वे दिल्ली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली गैर कांग्रेस राज्य सरकार को चुना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी केरल। कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से 62 की अवधि के साथ साथ 1957 और 62 में हुए दूसरे तीसरे आम चुनावों में भी कायम रहा। राज्य विधान चुनावों में कांग्रेस को कुछ मामलों में बहुमत मिला। 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हराया और स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने से सहायता की? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों में लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने के लिए कहा। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने में पहुंच गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1929। 1929 में शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। शाहजानंद सरस्वती जो बिहार किसान सभा आंदोलन के अग्रदूत थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इस संघ के सचिव एन.जी. रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के दौरान कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।